दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, मेरे गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, मेरे गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रुबारूब होने पर सलाम किया करते हैं। तो ये डरते हैं और आज पैसे के बल पे, वो ईडी के बल पे अपने कब्जे में पूरा देश रखना चाहते हैं। और समाज में आज जो बीजेपी सरकार, आरएसएस के लोग और बीजेपी पार्टी के लोग एक समाज को तोड़ रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने के बजाय, देश की प्रगति करने के बजाय वो सिर्फ चुनाव कैसे जीतना, इसी के ऊपर उनका ज्यादा ध्यान है। लोग जो हमको चुन के दिए, हमारे 6 सरकारें उन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश की चोरी की, कर्नाटक की चोरी की, महाराष्ट्र की चोरी की। तो मैं क्या कहूं, यह बहुत बड़े मशहूर, मैं क्या कहूं, चोर कहूं, डाकू कहूं, क्या कहूं, क्योंकि जनता चुन के दिए कांग्रेस पार्टी को कि भैया महाराष्ट्र में आपकी हुकूमत होना चाहिए, कर्नाटक में आपकी हुकूमत होना चाहिए, मध्य प्रदेश में आपकी हुकूमत होना चाहिए। और इसके पहले भी जितने भी मेघालय, गोवा, ये सभी हमने जीत के आए थे, लोगों के आशीर्वाद से आए थे, लेकिन उन्होंने तोड़ फोड़ कर लोगों को एक एक करके लेके गए। किसी को पैसे दिए, किसी को लालच दिखाया, किसी को ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीसी का, हर चीज का उनको डरा धमका के अपने तरफ लेकर वो हुकूमत बना रहे। मोदी जी, बीजेपी के लोग अभी से उन्होंने 2 दिन का कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने देश के सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा, देश के भलाई के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा, 400 दिन में हम इलेक्शन कैसा जीतना, किस तरीके से जीतना, यही उनका प्लान। समाज या पंजाबी इतने बहादुर है, शायद इस देश को रक्षा करने में सबसे ज्यादा अगर किसी का हिस्सा है तो आप लोगों का हिस्सा है। आपने सबको रक्षण दिया है, इसीलिए तो सभी आज बोल रहे हैं, दूसरे कोई ज्यादा नहीं बोलते। आप जिंदा रखे सबको, आप प्रोटेक्शन दिए, इसीलिए सभी लोग आज खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। और भेदभाव कहीं मिटा है तो वो पंजाब में सिखों ने भी मिटाया है। और अगर यही काम दूसरे लोग भी करते तो हमारे देश में, हमारे धर्म में, और आज जो बीजेपी बहुत उछल के बोलती है कि हमको ये करना है, वो कर, अरे भाई समानता तो लाओ पहले। आरएसएस के लोग को पूछता हूं, संविधान की पूजा आप नहीं करते, मनुस्मृति की पूजा करते हो, आप मनु की पूजा करते हो, लेकिन हमको बोलते हो हम समानता लाएंगे और हमको सरकार दो। और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो मनुस्मृति की पूजा करते हैं। और इस देश में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो संविधान बनाया, उसकी पूजा वो नहीं करते और उसको स्वीकार नहीं करते। और मैं उन दलितों से अपील करता हूं, गरीबों से अपील करता हूं, पिछड़े हुए लोगों से अपील करता हूं, अगर संविधान का अस्तित्व नहीं होता तो आज आपकी हालत कभी सुधरी नहीं होती थी, नहीं सुधरती थी। आप में कोई कलेक्टर नहीं बनता था, आप में कोई एसपी नहीं बनता था, आप में कोई डीजी नहीं बनता था, आप में कोई प्रोफेसर नहीं बनता था, आप में कोई डॉक्टर नहीं बनता था,
आप में कोई इंजीनियर नहीं बनता था। ये किसने किया? आजादी कांग्रेस पार्टी ने लाई, जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका प्लान किया और बाबा साहब अंबेडकर के तरफ से उसको संविधान बनाने के लिए उन्होंने रूपरेखा डाल के दी। और किसान, जिस किसान की बात बहुत करते हैं बीजेपी वाले, किसान 750 किसान तो मर गए बॉर्डर पे एमएसपी के लिए और अपने किसान अपने डिमांड के लिए लड़ते लड़ते 750 मर गए। उसके बारे में मोदी को चिंता नहीं, कभी वो आंखों से पानी नहीं निकाले, कभी रोए नहीं। लेकिन हमारे पार्टी के लोग अगर छोड़कर उनके पास जाते हैं तो उस वक्त वो पार्लियामेंट में रोते रहते हैं। डिमोनेटाइजेशन करके सब कुछ तबाह किसने किया? मोदी जी ने किया। आज इतनी महंगाई बढ़ गई, किसने किया? ये मोदी जी ने। लेकिन फिर भी उनको कोई चिंता नहीं, वो हमेशा मस्त में रहते हैं। कैसा हुकूमत करूं, कैसा पार्टी में लाना चाहिए, वोट कैसा लेना चाहिए, इसी के बारे में चिंता करते हैं। क्या कहना है? मैं तो इस वास्ते चुप हूं, मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा न बने, और तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। यानी मैं चुप हूं इसलिए तेरे खिलाफ कोई गिला नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी शिकायतें हैं, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। हमारे लीडर राहुल गांधी जी बाहर भी लड़े हैं, अंदर भी लड़े हैं, और अब सड़क पे आके भी वो लड़ रहे हैं। इसके लिए आप सबका साथ होना जरूरी है और आप साथ दे रहे हैं, इसको यशस्वी बनाइए। इतना ही कहते हुए मैं आप तमाम लोगों को फिर एक बार धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़ी संख्या में आके उनको जो पुरजोर तरीके से मदद कर रहे हो, उनके साथ हो। इसीलिए फिर एक बार आपको नमस्कार करके मेरे बातों को खत्म करता हूं। जय हिंद।